हेलो एवरीवन, मित्तल उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के टॉपिक नोटिस के बारे में। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नोटिस होता क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी इवेंट या कोई प्रोग्राम या किसी मीटिंग वगैरह की सूचना देता है अपने कर्मचारियों को, या कोई भी स्कूल अपने स्टूडेंट्स को किसी मैटर के बारे में सूचना करता है, तो उस सूचना को जब लिखित रूप से जारी किया जाता है, एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है, इसको हम नोटिस बोलते हैं। नोटिस एक बार में कई लोगों को या कई स्टूडेंट्स को एक साथ सूचना देने का काम करता है। तो नोटिस का आज हम डिस्कस करेंगे। नोटिस का फॉर्मेट कैसे तैयार करते हैं, नोटिस को किस तरीके से लिखा जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम में ये 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नोटिस का फॉर्मेट किस तरीके से तैयार किया जाता है। अगर फॉर्मेट हमारे समझ में आ जाता है तरीके से, तो हम नोटिस को आराम से तैयार कर सकते हैं। किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आराम से, उसके मैटर को, उसके कंटेंट को लिखा जा सकता है, अगर हमको फॉर्मेट अच्छे से आता हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं फॉर्मेट के हिसाब से नोटिस को किस तरीके से तैयार करते हैं। देखिए, सबसे पहले नोटिस में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सबसे पहले हम संस्था का नाम लिखते हैं। कौन सी संस्था, कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन सा स्कूल सूचना दे रहा है, सूचना जारी कर रहा है, सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है। और इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो हम इंस्टीट्यूट का, ये संस्था का नाम जो हम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था का नाम आएगा, जो संस्था सूचना जारी कर रही है, उसका नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद में प्लेस, यानी कि वो संस्था, वो इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। जैसे वो गंगापुर सिटी में है तो आगे आ जाएगा गंगापुर सिटी, उससे पहले कोमा लगाना है। उसके बाद में लिखते हैं डेट। अब इसमें डेट, वो डेट लिखी जाती है जिस डेट को हम नोटिस जारी कर रहे हैं, जिस डेट को नोटिस लिखा जा रहा है, वो डेट यहां पर लिखी जाती है। डेट के बाद में अगली लाइन में बीचों बीच में लिखा जाता है नोटिस शब्द, और इसको चाहो तो अंडरलाइन भी कर सकते हो, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। नोटिस के बाद में लिखी जाती है हेडिंग, यानी कि शीर्षक, यानी सूचना हम किस विषय में दे रहे हैं, किस चीज की हम जानकारी देते हैं, वो यहां पर हेडिंग में हम लिखते हैं। और यहां तक ये जो मैटर है हमारा, वो सारा कैपिटल लेटर्स में आता है। संस्था का नाम, स्थान, हेडिंग, नोटिस, इनको कैपिटल लेटर्स में लिखने का एक इंटेंशन ये होता है कि इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर सके। मतलब जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हेडिंग है या संस्था का नाम है, वो थोड़ा हाईलाइट हो सके, उस इंटेंशन से हम इसको थोड़ा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। उसके बाद में हम इसका कंटेंट लिखते हैं, जो मैसेज हमको, जो सूचना हमको देनी होती है नोटिस में, उस सूचना को, उस कंटेंट को इसके अंदर लिखा जाता है। ये क्वेश्चन के हिसाब से आता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस चीज़ की सूचना देनी है, किस फंक्शन की, किस इवेंट की या किसी मीटिंग की जो सूचना हमको देनी होती है, उसके बारे में हम इसमें कंटेंट में उसके मैटर को हम लिखते हैं। उसके बाद में हम लास्ट में जिस व्यक्ति ने सूचना जारी की है उसके सिग्नेचर किए जाते हैं, और उसके बाद में उसका नेम लिखा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो कि सूचना कौन व्यक्ति जारी कर रहा है, प्रिंसिपल जारी कर रहा है या कल्चरल सेक्रेटरी जारी कर रहा है, गेम सेक्रेटरी जारी कर रहा है। जो भी सूचना जो व्यक्ति जारी कर रहा है, वो हो सकता है क्वेश्चन में उसका नाम दिया हो तो वो लिख देंगे। अगर नाम नहीं दिया हुआ तो अपनी मर्जी से हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का हिंदी मतलब होता है पद नाम, यानी कि किसने ये नोटिस जारी किया है। अगर प्रिंसिपल है तो नीचे आ जाएगा प्रिंसिपल, अगर गेम सेक्रेटरी है तो गेम सेक्रेटरी, या कल्चरल सेक्रेटरी है तो कल्चरल सेक्रेटरी। जो भी पोस्ट पर वो व्यक्ति है जिसने ये नोटिस जारी किया है, उसकी पोस्ट का नाम आ जाएगा। तो आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। अब इसकी नंबरिंग स्कीम क्या होती है वो समझते हैं थोड़ा सा। फॉर्मेट हमारे एग्जाम में 4, जो नोटिस है अपने एग्जाम में 4 नंबर का आता है। इसमें जो मार्किंग सिस्टम होता है, जो मार्किंग स्कीम होती है, उसको थोड़ा समझते हैं। इसमें 1 नंबर जो होता है वो होता है फॉर्मेट का, यानी कि अगर हम एग्जाम में केवल फॉर्मेटली तरीके से बना के आते हैं तो उसका 1 नंबर होता है। फिर हमारे 2 नंबर होते हैं कंटेंट के। कंटेंट यानी कि हमने जो अंदर सूचना लिखी है, जो मैसेज लिखा है, उसको हमने किस तरीके से लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, उस कंटेंट के हिसाब से हमको 2 नंबर मिलते हैं। और 1 नंबर जो होता है हमारा, वो होता है हमारी ग्रामर के लिए।
यानी ग्रामर और लैंग्वेज। हमारी भाषा शैली कैसी है, हमारी ग्रामर का यूज कैसा है, उसके हिसाब से हमको 1 नंबर मिलता है। यानी टोटल हमारे 4 नंबर की इसकी मार्किंग होती है, वो इस हिसाब से होती है। 1 नंबर फॉर्मेट का, 2 नंबर कंटेंट के और 1 नंबर हमारे ग्रामर और लैंग्वेज की शैली हमारी कैसी है उसका 1 नंबर होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के हिसाब से हम एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से फिर उसको समझते हैं आगे। देखिए नोटिस एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है, ध्यान रखिएगा, ये इनफॉर्मल नहीं होता है, यानी इसमें आई वी इस तरह के शब्दों का यूज नहीं किया जाता। ये एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है जो कोई भी संस्था अपने कर्मचारी या कोई भी स्कूल अपने स्टूडेंट्स को किसी विषय में, किसी फंक्शन या किसी इवेंट में सूचना देने के लिए जारी करता है। तो देखिए अब क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। Your school is going to celebrate Gandhi Jayanti on 2 October 2022 as the Secretary of Cultural Activities, as the Secretary of Cultural Activities, draft a notice inviting the names of the students for the cultural activities। देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती, यानी कि इसमें जो हमारी संस्था है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो है स्कूल। अब सबसे पहले ऊपर हमको जो हेडिंग में अपना नाम लिखना होता है, किस संस्था ने ये जारी किया है। तो संस्था का नाम हमको नहीं दिया हुआ, सिर्फ इतना मेंशन किया हुआ है कि वो कोई स्कूल है। तो स्कूल का नाम इसमें नहीं दे रखा, तो अपनी मर्जी से हम किसी भी स्कूल का नाम इसमें लिख सकते हैं। गोइंग टू सेलिब्रेट यानी कि तुम्हारा विद्यालय मनाने वाला है, सेलिब्रेट करने वाला है गांधी जयंती। गांधी जयंती को यानी कि हमें फंक्शन का नाम दिया हुआ है कि क्या फंक्शन है। ऑन 2 अक्टूबर हमको डेट दी हुई है कि कितनी तारीख को फंक्शन जो है सेलिब्रेट किया जाना है, वो दे रखा है 2 अक्टूबर। एज द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, एज शब्द के बाद में हमको दिया हुआ है कि नोटिस कौन जारी कर रहा है, उसका नाम दिया हुआ है सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, यानी कि सांस्कृतिक गतिविधियों के जो सचिव हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों के जो सचिव है वो इस नोटिस को जारी कर रहे हैं। तो हम नीचे जो डेजिग्नेशन लिखते हैं उस डेजिग्नेशन में हम लिखेंगे सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। इनका नाम नहीं दिया हुआ है तो नाम हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है ड्राफ्ट ए नोटिस इनविटिंग द नेम्स, हमको नोटिस लिखना है जिसमें हमको नाम इनवाइट करने हैं, नाम आमंत्रित करने हैं ऑफ द स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों के, फॉर द कल्चरल एक्टिविटीज यानी कि सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए। यानी कि जो गांधी जयंती का फंक्शन सेलिब्रेट किया जाना है उस फंक्शन में कुछ कल्चरल एक्टिविटीज होनी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं। तो उस सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो भी स्टूडेंट्स भाग लेना चाहते हैं उनके नाम आमंत्रित करते हुए हमको सूचना देनी है। तो फॉर्मेट के हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें हमको काफ़ी कुछ मैटर दिया हुआ है, फंक्शन का नाम दे रखा है, डेट दे रखा है, उसके हिसाब से फॉर्मेट के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे संस्था का नाम कि किस विद्यालय ने ये सूचना जारी की है, वो उसमें दे नहीं रखा है तो हम अपनी मर्जी से इसमें किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। कैपिटल में लिखना है, ये जरूर ध्यान रखना है।
जैसे हमने इसमें लिख दिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी। देखिए हमने यहां संस्था का नाम लिखा आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, इसको कैपिटल में लिखना है, ये जरूर ध्यान रखना है। और इसके आंसर को हमको बॉक्स में बंद करना है, ये जरूर ध्यान रखना है। और बॉक्स को इस तरीके से बनाना है कि जो हमारा संस्था का नाम है वो बॉक्स के बीचों बीच में आना चाहिए। देखिए इस तरीके से ये हमने बॉक्स बनाया। बॉक्स में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बॉक्स में हमको 3 लाइनें खींचनी है, अभी चौथी लाइन नीचे वाली अभी नहीं खींचनी है, ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि हमको पता नहीं है मैटर कितना आएगा। तो जब मैटर हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद में नीचे से बॉक्स को बंद करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस जो हमने संस्था का नाम लिखा उसको इस तरीके से लिखना है कि जो बॉक्स की दोनों लाइनें हैं इस बॉक्स के बीचों बीच में ये नाम आना चाहिए, ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। उसके बाद में हम डेट लिखेंगे, कितनी तारीख को नोटिस जारी किया गया है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर थोड़ी गलती होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। हमको फंक्शन की डेट इसमें दी हुई है 2 अक्टूबर, तो जो फंक्शन की डेट दी हुई है उससे पहले हमको सूचना जारी करनी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम जब सूचना जारी करेंगे तो जो फंक्शन होने वाला है आगे, फंक्शन अभी आगे है, तो उससे पहले हमको सूचना देनी है। तो उससे पहले जब हम सूचना देंगे तो ये ध्यान रखना है कि हमको नाम इनवाइट करने हैं, तो नाम इनवाइट करने के लिए भी स्टूडेंट्स को टाइम चाहिए नाम देने के लिए, तो थोड़ा सा हम 5-6 दिन का गैप लेंगे, उसके हिसाब से हम इसमें डेट डालेंगे। और 2 अक्टूबर दे रखा है तो हमको इसमें सितंबर लास्ट की जो है डेट डालनी पड़ेगी, जैसे हम इसमें डाल दिया हमने 26 सितंबर 2022। डेट डालने के बाद में अगली लाइन में बीचों बीच में हम लिखेंगे नोटिस, इसको अंडरलाइन कर देंगे, कैपिटल लेटर में लिखना है, ये जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद में हम लिखेंगे हेडिंग। हेडिंग का विशेष ध्यान रखना है। हेडिंग का मतलब हम किस मैटर की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात हम जो है नोटिस में कर रहे हैं, या किस विषय में हम किस फंक्शन के बारे में, किस इवेंट के बारे में हम सूचना दे रहे हैं, वो हमारी हेडिंग होती है। तो इसमें हम सूचना दे रहे हैं गांधी जयंती के बारे में, तो हमारी हेडिंग हो जाएगी गांधी जयंती। हेडिंग को भी कैपिटल में लिखना है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हेडिंग हमने लिखी है उस हेडिंग के बीचों बीच में हमारा ये नोटिस वर्ड आना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। इसके बाद में हम कंटेंट लिखेंगे, जो मैसेज है, जो सूचना है हमको देनी है वो हम लिखेंगे। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे, all the students are informed that all the students, सभी विद्यार्थियों को informed that, सूचित किया जाता है कि our school is going to celebrate गांधी जयंती on 2 अक्टूबर 2022 at the स्कूल कैंपस। देखिए यहां तक समझने की कोशिश करते हैं। पहले स्टार्टिंग हम इस तरीके से करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए स्टार्ट हमको इसी तरीके से करना है। ऑल द स्टूडेंट्स यानी सभी विद्यार्थियों को आर इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है कि दैट कि आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, कि हमारा विद्यालय गोइंग टू सेलिब्रेट यानी मनाने जा रहा है, सेलिब्रेट करने जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना है कि हमको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इसमें डालनी है। सबसे पहले तो हमको जो भी फंक्शन सेलिब्रेट किया जा रहा है उस फंक्शन का नाम लिखना है, तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद में डेट का ध्यान रखना है कि डेट जरूर मेंशन करनी है, कितनी तारीख को वो फंक्शन या इवेंट होने जा रहा है। तो डेट हमने लिखी इसमें 2 अक्टूबर, ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है। और स्थान यानी कि ये 3 पॉइंट जरूर ध्यान रखने हैं, क्या फंक्शन होने वाला है,
कितनी तारीख को होने वाला है और कहां पर होने वाला है, ये तीनों इंफॉर्मेशन हमको आंसर में जरूर ऐड करनी है। तो इस जगह का नाम हमने, प्लेस का नाम लिखा एट द स्कूल कैंपस, क्योंकि स्कूल का फंक्शन है, स्कूल में सेलिब्रेट होना है, तो हमने लिख दिया स्कूल कैंपस। उसके बाद में हमको जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स के नाम इनवाइट करने हैं जो कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्वेश्चन के हिसाब से इसमें आंसर आगे सेट करेंगे। दोज who want to take part in cultural activities, those who want to take part in cultural activities like, हम यहां चाहें तो उन कल्चरल एक्टिविटीज के यहां पर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, लाइक स्पीच, पोइम्स, डांस, ETC। देखिए दोज यानी कि वे विद्यार्थी, हु वांट जो चाहते हैं, टू टेक पार्ट यानी भाग लेना, ये इसकी जगह हम पार्टिसिपेट का यूज भी कर सकते हैं। हु वांट टू टेक पार्ट जो भाग लेना चाहते हैं इन कल्चरल एक्टिविटीज, सांस्कृतिक गतिविधियों में। हमने उनके एक दो एग्जाम्पल दिए इसमें, जैसे स्पीच, पोइम्स, डांस, ETC, इस तरह के कार्यक्रम में, इस तरह के कल्चरल एक्टिविटीज में जो भी विद्यार्थी भाग लेना चाहते हैं, हु वांट टू टेक पार्ट इन कल्चरल एक्टिविटीज लाइक स्पीच, पोइम्स, डांस, ETC may give their names to the undersigned before। देखिए आगे लिखेंगे हम, मे गिव देयर नेम्स, वो विद्यार्थी अपने नाम दे सकते हैं जो कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेना चाहते हैं, टू द, किस व्यक्ति को अपने नाम देने हैं, टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब है जिस व्यक्ति के नीचे साइन दिए हुए हैं, उस व्यक्ति को, जिसने ये नोटिस जारी किया है, उसको अपने नाम दे सकते हैं। बिफोर के बाद में हम लिखेंगे डेट की, नाम कितनी तारीख से पहले सबमिट करवाने हैं। तो इसका हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि अपना जो फंक्शन है वो है 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर से पहले नाम सबमिट करवाने। तो यहां पर जैसे हम डाल देंगे बिफोर 1 अक्टूबर, कि 1 अक्टूबर 2022 से पहले जो है नाम सबमिट करवाने हैं। फिर इसके बाद में हम यहां पर लिखेंगे, उस व्यक्ति के साइन करेंगे, नाम लिखेंगे और डेजिग्नेशन जिसने ये नोटिस जारी किया है। तो साइन लिखना इतना कम, साइन करना यहां पर एग्जाम में इतना जरूरी नहीं होता, हमको नाम जरूर लिखना है। नाम हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं गया है तो नाम अपनी मर्जी से हम लिख सकते हैं, जैसे हमने यहां पर डाल दिया अशोक शर्मा। जैसे मान लिया हमने, हमारे कल्चरल सेक्रेटरी का नाम है अशोक शर्मा। उसके बाद में हम पोस्ट, हमको डेजिग्नेशन, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, तो नाम के नीचे हम डेजिग्नेशन लिखेंगे, सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। और फिर हम बॉक्स को नीचे से बंद कर देंगे। बॉक्स को लास्ट में बंद करना है ताकि हमको पता रहे कि हमारा मैटर कहाँ तक आया है, उसके हिसाब से हमको बॉक्स बंद करना है, पहले ही नहीं करना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले अब एक बार हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे पहले संस्था का नाम लिखना है, स्थान के साथ में कोमा लगाना है, डेट, जिस डेट को हम ये नोटिस जारी कर रहे हैं वो डेट लिखनी है, फिर नोटिस शब्द लिखना है, फिर हेडिंग में हम वो लिखते हैं किस विषय में हम सूचना दे रहे हैं, किस मैटर पे हम बात कर रहे हैं, वो हमारी हेडिंग होती है। फिर इसका कंटेंट लिखना होता है। उसके बाद में जिस व्यक्ति ने ये नोटिस जारी किया उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। सिर्फ मैंने इसको यहाँ समझा दिया, फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन करवा दिए, जब तक आप लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो घर पे इसकी प्रैक्टिस करना।